गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, ये लिटरेचर का सेगमेंट चल रहा था, उसी सेगमेंट को हम कंटिन्यू रख रहे हैं, लिटरेचर का ही। तो लिटरेचर के इस खास जो आज के लेक्चर में हम आपको जेन ऑस्टिन का एक बेहद फेमस और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस को पढ़ाएंगे। ये सिर्फ कंपटीशन में ही नहीं, ये तमाम सारी यूनिवर्सिटी ने भी अपने सिलेबस में इस नॉवेल को दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपटीशन ही नहीं, एक्चुअली में ये एकेडमी में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके भी सिलेबस में दिया गया है और ये जीआईसी में दिया ही गया है। तो उसी नॉवेल को आज हम शुरू करते हैं और इसकी स्टोरी को उस ढंग से पढ़ाएंगे कि इसमें से निकलने वाली क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। शर्त यही है कि आप पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ हमारे इस लेक्चर को, हमारी इस जो स्टोरी टेलिंग है उसको आप एंजॉय करेंगे, उसे समझेंगे, सुनेंगे। तो हम नॉवेल की इस स्टोरी को शुरू करते हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि रिटेन बाय जेन ऑस्टिन। अब जेन ऑस्टिन ने जिस प्राइड एंड प्रेजुडिस की कहानी दरअसल एक नॉवेल एक्चुअली में लिखा है, उस नॉवेल की स्टोरी कुछ इस तरह से है। चलें उससे पहले हम एक बात छोटी सी कि वो थीम क्या है। थीम एक्चुअली इस पूरे नॉवेल की अगर हम देखें तो मैरिज और फैमिली, बस इसी पे आधारित है। यहाँ पे प्रेजुडिस या प्राइड की भी बात करें, वो भी इन कैरेक्टर्स के कैरेक्टर में दिखने को मिलता है, किस तरह से वो प्रेजुडिस उनका रहता है और प्राइड भी रहता है कैरेक्टर्स में। तो कहानी पे आगे चलें उससे पहले, जी हाँ, आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले जो भी हमारे वीडियोज़ रहें उनके नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। और जी हाँ, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए। चलते हैं कहानी पे की शुरुआत करते हैं। तो ये एक बेनिट फैमिली है, मिस्टर बेनिट और मिसिस बेनिट हैं और इनकी 5 बेटियां हैं। बेटियों के नाम कुछ इस तरह से हैं जो कि हमारे इस नॉवेल की लीडिंग कैरेक्टर्स हैं। सबसे बड़ी बेटी जेन है, दूसरे नंबर की बेटी बेनिट की वो है एलिजाबेथ बेनिट, दूसरे नंबर की बेटी बेनिट की। तो ये जिसका दूसरा नाम लीजी भी है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि उनकी बेटी सेकेंड नंबर की जो है एलिजाबेथ, उसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है लीजी। अब यही हमारे इस नॉवेल की सेंट्रल पॉइंट, मतलब एक सेंट्रल कैरेक्टर है दरअसल। पूरा एक्चुअली में जो नॉवेल है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, किसके, एलिजाबेथ के। तीसरे नंबर की बेटी है मैरी। इनके पापा जो मिस्टर बेनिट हैं वो एक लिटरेचर के एक अच्छे स्कॉलर हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका में ही रहते हैं। और उसी बीच में उनकी जो वाइफ हैं मिसिस बेनिट, वो थोड़ी सी यहाँ पे जो दिखाने की जेन ऑस्टिन ने कोशिश करी है कि वो जो उनकी वाइफ है वो एक फुलिश लेडी उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि हम हर वक्त किसमें अपनी बेटियों को लेके ही बड़ी असहज रहती हैं, परेशान रहती हैं, व्याकुल रहती हैं और एक तनाव भरी ज़िंदगी को जी रही होती हैं। मिस्टर बेनिट जो हैं वो बड़े खुशमिजाज आदमी हैं, पढ़ने लिखने में तो उनका सारा वक्त जाता ही है, लेकिन उसी बीच में जब टाइम मिलता है तो अपनी वाइफ को परेशान ज़रूर कर देते हैं कुछ ना कुछ वजह से, ताकि वो थोड़ा सा चिढ़े और इन पर कुछ ना कुछ छीटाकसी करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेनिट उसे छेड़ देते थे। तो बेनिट साहब की जो तीसरी बेटी है वो मैरी है। मैरी अपने पापा की तरह से है, वो पढ़ने में वो बहुत दिल लगता है, उसका मन लगता है, किताबों के बीच में रहती है। तो जाहिर सी बात है, जो पढ़ने लिखने वाले होते ना, जो सारा टाइम अपना जो है वो किताबों में लगाते हैं, उन्हें जब टाइम मिलता है तो वो जो पढ़ते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसा ही लेक्चर किसी और को दें। तो वो लेक्चर देने में ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी टाइप की मैरी भी है। मैरी भी लोगों को सुनाती थी, बताती थी, लेक्चर दिया करती थी। किटी इनकी चौथे नंबर की बेटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस नॉवेल की नहीं रही है। लीडिया इनकी सबसे छोटी बेटी है। हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसका रोल भी है बहुत छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट है। आगे हम आपको इस नॉवेल में बताएंगे कि क्या रहेगा। और इस नॉवेल के अगला जो इम्पोर्टेंट लीडिंग कैरेक्टर है वो है चार्ल्स बिंगले और उनकी 2 बहनें। उन बहनों का रोल है बहुत साइड कैरेक्टर हैं, लेकिन चार्ल्स बिंगले सिग्निफिकेंट कैरेक्टर हैं। अगला जो कैरेक्टर है वो फिट्ज़विलियम डार्सी,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस नॉवेल का। मिस्टर कॉलिंस बहुत छोटा सा रोल है इनका, जो मिस्टर बेनेट के भतीजे हैं। अगला कैरेक्टर है जॉर्ज विकम और लेडी कैथरीन, बहुत छोटा सा रोल लेडी कैथरीन का है। तो ये तो है कैरेक्टर, मेरे ख्याल से कैरेक्टर आपके दिमाग में फिट बैठ गए होंगे। अब हम कहानी की ज़रा शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है, लॉन्गबॉर्न एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव जो कि में ये बेनेट फैमिली रह रही होती है। नीदरफील्ड से सटा हुआ लगभग 3 मील की दूरी पे गांव है। उस गांव में बेनेट फैमिली रह रही होती है, जिसमें कि माता पिता और उनकी 5 बेटियां हैं। कुल मिला के 7 लोगों की एक फैमिली है। मिस्टर और मिसेस बेनेट की 5 बेटियां, तो टोटल 5 बेटी एंड 2 बेनेट एंड मिसेस बेनेट, तो टोटल 7 पीपल लिव्ड इन दिस फैमिली। तो कहाँ पे? लॉन्गबॉर्न एक जगह है, एक गांव है लॉन्गबॉर्न, उसमें ये लोग रह रहे होते हैं। मिसेस बेनेट आए दिन मिस्टर बेनेट को बोलती थी, तुम्हें नहीं दिख रहा है यार, तुम 5 बेटियां हैं, कैसे शादी करेंगे, जल्दी जल्दी शादी करो, शुरू करो। बड़ी बेटी आपकी बड़ी हो गई है, जैन बड़ी हो रही है, जैन बेनेट का मैरिजेबल हो गई है, कोई लड़का मिले। हर वक्त उनके दिमाग में यही दौड़ता रहता था। वक्त मिलता था तो मिस्टर बेनेट को भी कहती थी और कोशिश करती, देखती थी कोई लड़का किसी घर में, किसी रिश्तेदारी में कोई ऐसा हो जो हमारी बेटी के साथ एक एक करके, अगर हम शादी करेंगे तो 5 बेटियां हैं, लंबा टाइम लगेगा, तो पहली बेटी की शुरुआत कैसे भी हो जाए, फिर धीमे धीमे आगे होती जाएगी। तो अब होता क्या है, इसी बीच में एक बहुत रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले चार्ल्स बिंगले पास में ही नीदरफील्ड में रहने के लिए आए हैं। और वो कैसे हैं? बैचलर हैं, मतलब अविवाहित हैं। उनकी 2 बहनें भी साथ में आई, जिनमें एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। इनके साथ इनका फ्रेंड डार्सी भी आया चार्ल्स के साथ, चार्ल्स बिंगले के साथ बहुत क्लोज फ्रेंड है, फिट्ज विलियम डार्सी। डार्सी ज़्यादातर जगह डार्सी लिखा आता है और ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ डार्सी। याद रखना है आपको, फिट्ज विलियम डार्सी इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर डार्सी। तो ये इनके साथ आया था। तो कुल मिला के ये 2 और 3 4 लोग ये रहने के लिए नीदरफील्ड में आए। और ये बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले थे। चार्ल्स बिंगले नीदरफील्ड में आए, उनका शान शौकत सब देख के चर्चे होने लगे। जब कोई छोटी जगह होती है, उस छोटी जगह में एक बड़ा आदमी रहने के लिए आए तो चर्चे दूर तक होने लगते हैं। और ख़ासकर तब कि वो लोग अविवाहित हों। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनमें देखने लगते हैं कि ये क्या है, ये अनमैरिड है। अब अनमैरिड है तो हम कोई सोचता है कि अपनी बेटी, कोई अपनी बहन की शादी इसके साथ कर दी जाए। तो जैसे ये बात मिसेस बेनेट को पता लगी, मिसेस बेनेट अपने सपने संजोने लगी कि अब तो कम से कम जैन हमारी जो बेटी है उसके लिए इनमें अगर शादी हो जाए बिंगले के यहाँ पे, मिस्टर बिंगले के साथ, तो बड़ा अच्छा रहेगा, कम से कम हमारी एक बेटी की शादी तो हो जाएगी। अब यही दिमाग दौड़ाने लगी। अब उन्होंने अपने हस्बैंड को भी अप्रोच करने लगी, मिस्टर बेनेट को, कि तुम क्या करते रहते, सारे दिन किताबों में खोए रहते हो, जाइए बात करिए। अभी एक पास में लड़का आया हुआ है, नीदरफील्ड में रह रहा है, अपनी बहनों को लेके आया है, चार्ल्स बिंगले, उससे बात करिए और अपनी बेटी का बायोडाटा उसे बताइए, शायद वो तैयार हो जाए शादी के लिए, शादी हो जाएगी। तो ये पूरा एक डोमेस्टिक स्टोरी है दरअसल ये जो नॉवेल की। तो अब होता क्या है कि मिस्टर बेनेट को बोलती है, मिस्टर बेनेट थोड़ा सा आई गई बात हो जाती है। अब इधर एक्चुअली होता क्या है कि एक पार्टी होती है, एक बॉल पार्टी जिसे हम कहते हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं ना डांस पार्टी। तो उस डांस पार्टी इनकी तरफ से हुई, उसमें चार्ल्स बिंगले, उनकी बहनें, डार्सी, ये सारे लोग शिरकत और डांस के लिए आते हैं। अब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है मिसेस बेनेट को कि अब हम अपनी बेटियों को भी, उनके पास भी इनविटेशन था वहाँ जाने के लिए, कि भेजते हैं जैन एलिजाबेथ को। हो सकता है कि जब उसके साथ डांस करेगा, उसे समझेगा, तो इस बीच में ये शायद जो देखना, समझना, वहाँ पे कुछ देर के लिए टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ कहीं शादी में ना चेंज हो जाए। ये सोच के साथ इन्होंने अपनी बेटियों को भी वहाँ भेज दिया। खुद भी गई मिसेस बेनेट वहाँ, लेकिन मिसेस बेनेट को लोगों को पसंद नहीं आई। चार्ल्स बिंगले उनकी बहनों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो तो एक पागल या एक फूलिश लेडी मानती थी। लेकिन इनकी बहन जो थी वो जैन
लोगों को पसंद आई वहाँ पे। अब जैन के साथ चार्ल्स बिंगले ने डांस किया और चार्ल्स बिंगले ने के जो फ्रेंड थे डार्सी, उन्होंने कहा कि एलिजाबेथ के साथ आप डांस कर सकते हो। लेकिन एलिजाबेथ बहुत इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, लड़की है इस नॉवेल की, बहुत समझदार थी। लेकिन डार्सी जो था वो बहुत अमीर था, उसके अंदर एक बहुत अहंकार था, एक एरोगेंस थी किसके अंदर, डार्सी के अंदर। जब एलिजाबेथ से डांस करने के लिए कहा, डार्सी से कहा एलिजाबेथ के साथ डांस करिए, डार्सी नज़रअंदाज कर देता, बोलता है अरे नहीं यार, ये लड़कियां हैं, एलिजाबेथ हो या जैन हो, ये मेरे लेवल की थोड़ी है ना, मैं इनके साथ डांस करूं, नहीं 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 नहीं, ये मेरे स्तर की नहीं है, आई कांट डांस विद देम। ये बात एलिजाबेथ को सुन ली, एलिजाबेथ को पता लगे कि डार्सी का जो एटीट्यूड कुछ इस ढंग का है और उसकी ओपिनियन हम लोगों के बारे में ऐसी है। एलिजाबेथ का दिमाग एकदम से सनक गया, ये बात, उसके ये सेंटेंस सीधे से उसके दिल के ऊपर दरअसल आघात किए। तो अब एलिजाबेथ ने दिमाग बना लिया कि मुझे डार्सी से तो किसी तरह की बात करनी ही नहीं है। खैर, जैन और बिंगले की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी सेट होने लगी जब ये डांस हुआ इसके बाद से। तो अब ये जैन और चार्ल्स बिंगले करीब आने लगे। आगे होता ये है कि जब ये डांस की जो पार्टी होती है पूरी होती है, ये मिसेस बेनेट अपनी बेटियों को लेके घर पहुंच जाती हैं, उधर चार्ल्स बिंगले अपनी बहनों के साथ वहाँ पे रह रहे होते हैं। अब इसी बीच में जैन और की बात जो है उनकी बहनों के साथ होने लगी थी, चार्ल्स बिंगले की, इनकी फ्रेंडशिप भी होने लगी थी और इधर बिंगले का भी अट्रैक्शन जो था वो जैन की तरफ होने लगा था। तो एक पत्र जाता है, जैन को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे घर आइए, यहाँ पे नीदरफील्ड में रहने के लिए आइए, कुछ टाइम स्पेंड करिए। अब वो आते हैं, तो जब पत्र मिलता है तो मिसिस बेनेट कहती हैं ठीक है जैन जाइए, ऐसे नहीं, थोड़े ढंग से जाइए, अच्छे से जाइए, घोड़ा के इंतज़ाम तुम्हारे लिए करे दे रहे हैं और उस घोड़े पे बैठ के जाइए। जैन के लिए ऐसा ही किया गया। मौसम उस दिन थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो ये भी बोला था मिसिस बेनेट ने कि जा तो रही है जैन, लेकिन थोड़ा ध्यान से जाना, सही से, अगर बारिश होती है तो वापस मत आना, क्योंकि आप घोड़े से जाओगे भीग जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब ये जैन जाती है बिंगले के यहाँ पे, रास्ते में बारिश होने भी लगती है, मौसम ख़राब था ही, और उस बारिश में जैन भीग जाती है और पहुँचती है भीग के वहाँ पे, तो उसे कोल्ड और फीवर दोनों ही हो जाते हैं। तो एक दिन नहीं, ये बोला बिंगले और उनकी बहनों ने कि जैन जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे तब तक यहाँ से नहीं जाओगे, यहीं रुकिए। तो बिंगले के यहाँ पे आप जैन रुकती है। जैन का नेचर उसकी बहनों को, चार्ल्स बिंगले को बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ से बिंगले के यहाँ से मैं कहूँ या जैन ने अपने घर पे एक लेटर लिख के भेज दिया कि इस तरह से मुझे फीवर हो गया है, कोल्ड है, अभी 1-2 दिन में नहीं आ पाएंगे। तो इस बात को जब वहाँ पहुँचती है खबर, तो एलिजाबेथ वहाँ पे बेनेट भेजती हैं कि जाइए एलिजाबेथ देख के आइए, बहन तुम्हारी बीमार है। तो एलिजाबेथ आ जाती है वहाँ, बहन को देख के। एलिजाबेथ को कोई वाहन, कोई किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन मिल नहीं पाता है, तो वो बेचारी लगभग 3 मील की जो दूरी थी वो पैदल ही तय करती है। तो पैदल पहुँचती है, थकी हुई पहुँचती है। ये इनकी बहनों को रास नहीं आता, पसंद नहीं आता है उसका जो तरीका था, कि वो गंदी हो गई थी, रास्ते में धूल मिट्टी में आई, कि तुम कैसे किस तरह ढंग से आ गई एलिजाबेथ। लेकिन खैर जब पहुंचती है तो, लेकिन एलिजाबेथ अपनी बहन जैन की केयर बहुत अच्छे से करती है। इस बात को देख के डार्सी जो था वो, उसका जो ओपिनियन थी एलिजाबेथ को लेके वो थोड़ी सी बदलने लगती है। लेकिन एलिजाबेथ का एटीट्यूड तो सेट हो चुका था डार्सी को लेके कि डार्सी बहुत प्राउडी आदमी है, उससे तो मतलब ही नहीं रखना है। लेकिन जब वो इस घर में आई, एलिजाबेथ रुक रही थी, और तब जाके एलिजाबेथ को लेके डार्सी का जो एटीट्यूड चेंज हुआ। लेकिन उसका एटीट्यूड सेट था, उसका तौर तरीका, उसके एटिकेट, उसके मैनर्स वो खासे अट्रैक्टिव थे। और उसी अट्रैक्शन में चार्ल्स ये विलियम फिट्ज़विलियम डार्सी जो है लगातार अट्रैक्ट होने लगा। वो बार बार उसे फिर धीमे धीमे उसकी ओपिनियन इस ढंग से बदली कि जो उसे रिजेक्ट कर रहा था, उसके साथ डांस करने से मना कर रहा था, वो उसे प्रपोज करने की कोशिश करने लगा, किससे, एलिजाबेथ को। अब होता कुछ यूँ है कि
इसे चार्ल्स बिंगले की 2 बहनें थीं जिनमें एक अनमैरिड थी, वो डार्सी के साथ शादी करना चाहती थी। अब जब डार्सी के साथ शादी करना चाह रही थी, एलिजाबेथ इसमें बीच में आने लगी, तो इस वजह से एलिजाबेथ इनकी बहनों को अब अच्छी नहीं लग रही है। यूँ नहीं लग रही है क्योंकि वो डार्सी से शादी करना चाह रही थी और ये एक नई कॉम्पिटिटर इस गेम में आ गई है, तो वो चाहती थी ये जल्दी से जाए। अब खैर, और इधर चार्ल्स बिंगले भी इस बात से परेशान था क्योंकि वो जैन को पसंद करने लगा था कि जैन जो है जल्दी से किसी तरह से ठीक हो जाए। जैन 2-3 दिन के बाद जब जैन का फीवर सही होता है, चार्ल्स बिंगले बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी से जैन अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ वापस पहुंचती है लॉन्गबॉर्न में, अपने घर आती है। और इसी बीच में होता क्या है कि कुछ और कैरेक्टर्स भी आने लगती है। इधर क्लोज तो ये होने लगती है जैन और बिंगले के बीच में, तभी यहाँ पे एक लेटर मिलता है और वो ये कहती है इनकी बहन चार्ल्स बिंगले की, अब हम लोग ये नीदरफील्ड छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उसे डर था कि डार्सी जो है वो एलिजाबेथ को ना ले ले तो इसमें इसकी एक बहन जो है जिसकी शादी उससे होनी थी वो छूट जाएगी। अब हुआ यूँ कि एलिजाबेथ के पास जब इनके पास ये लेटर पहुंचा और ये लोग यहाँ से चले गए, इस बात को लेके इन्हें दुख हुआ, बेनेट फैमिली को थोड़ा दुख हुआ कि ये लोग जा रहे हैं। अब ये पहुँचते हैं किसी तरह से वहाँ पे अपनी जहाँ जिस आए हुए थे। अब ये आगे ये एक और कैरेक्टर होता है इसमें इंट्रोड्यूस, हम आपको उससे करा रहे हैं, मिस्टर कॉलिंस। लेकिन यहाँ पे जैन और चार्ल्स बिंगले की तो केमिस्ट्री फिट होने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि इनमें आगे चल के मैरिज हो जाएगी। अब इधर और ये बात मिसिस बेनेट ने भी मान लिया था कि हाँ, ये शायद हमारी बड़ी बेटी की शादी चार्ल्स बिंगले से हो जाएगी। लेकिन इसी बीच में एक नया कैरेक्टर और आता है, मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस बेनेट के दूर के भतीजे थे, लेकिन उनकी नज़र जो थी वो बेनेट की प्रॉपर्टी के ऊपर थी। वो इनके भतीजे थे, सोच रहे थे बेटी है, अगर इसमें से एक बेटी के साथ हमारी शादी हो जाती है तब तो पूरी प्रॉपर्टी पे हमारा हक हो ही जाएगा, क्योंकि हम इनके भतीजे भी हैं रिश्ते में और दूसरा एक बेटी की शादी भी हो जाएगी। मिसिस बेनेट समझ नहीं पा रही थी। ये एक लालची आदमी था जो कि यहाँ लेडी कैथरीन के यहाँ पे काम कर रहा था, और वो लेडी कैथरीन इस डार्सी की रिश्ते की या दूर की एक चाची थी, आंटी थी। तो उसने यहाँ के इनके लेडी कैथरीन के यहाँ पे काम कर रहा था। तो इधर ये कॉलिंस आता है, मिसिस बेनेट चाहती कि शादी हो जाए, लेकिन मिस्टर बेनेट इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे कि उनकी बेटी की शादी इसके साथ हो। तो वो जैन की जो शादी हो ही चुकी थी, नंबर 2 की बेटी रह गई थी एलिजाबेथ ने मिस्टर कॉलिंस को पसंद नहीं किया। इस बात से मिस्टर बेनेट भी खुश होते हैं कि ठीक है चलो, उसने मना कर दिया कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है। तो मिस्टर कॉलिंस की जो एंट्री हुई थी वो थोड़ा सा ब्रेक होती है, एलिजाबेथ ने खुद ही उसे रिजेक्ट कर दिया। आगे क्या होता है कि लेडी कैथरीन, वही इसकी आंटी, उन्होंने एक बार फिर से वो जो बॉल जिसे हम डांस पार्टी कहते हैं वो ऑर्गेनाइज़ किया, और उसमें ये सारे लोग आए, जैन बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट, इन सभी लोगों को इनवाइट किया और ये लोग भी रहे, फिट्ज़विलियम भी रहे। तो ये मैं इस वजह से इनको नाम बार बार ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी दी इन लोगों को साथ डांस कराने के लिए। तो उस डांस में डार्सी जो था वो जैन और एलिजाबेथ को प्रपोज़ करता कि हमारे साथ डांस करिए, लेकिन एलिजाबेथ जो है वो डांस नहीं करना चाहती है कई बार कहने के बाद भी। और उसकी एक वजह ये भी रही कि एक और जो कैरेक्टर था, मैं ज़रा उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालते हैं, वो जॉर्ज विकम, ये एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। इसने भी इसे डार्सी के विरुद्ध भड़का दिया था एलिजाबेथ ने। उसने कह दिया था कि ये जो डार्सी है ये बहुत गलत आदमी है, क्योंकि जॉर्ज विकम खुद एलिजाबेथ से शादी करना चाह रहा था, इसलिए इसने इसके विरुद्ध इसे भड़का दिया कि ये बहुत प्राउडी आदमी है, इसने हमारी प्रॉपर्टी को भी कहीं हड़प लिया है और इसने कई और भी गलत काम करें। तो ये एलिजाबेथ का दिमाग इसको लेके और ज़्यादा बदल गया। लेकिन यहाँ पे इस डांस पार्टी में एलिजाबेथ से ज़्यादा कहा तो इधर से भी कई लोगों ने अप्रोच किया, तो एलिजाबेथ ने एक कुछ डांस किया इसके साथ। तो आगे क्या होता है कि अब जब कुछ और लोगों से पता लगा एलिजाबेथ को कि डार्सी की ओपिनियन कुछ और है इसको लेके,
हमें लेके अब वो जो सोच रहा था वैसा नहीं सोच रहा है। तो एलिजाबेथ भी धीमे धीमे अब लगभग बैलेंस होने लगी। अब इधर जो जॉर्ज विकम था उसका आना जाना होने लगा और उसकी इंटीमेसी किसके साथ, लीडिया के साथ बढ़ गई है। अब लीडिया के साथ बढ़ गई, ये बात जो थी बहुत सीक्रेट थी, किसी को पता नहीं थी। अब आगे कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता, वो ये कि ये सारे लोग फिर से वापस अपनी अपनी जगह पे आते हैं। अब यहीं पे एक और शख्स की एंट्री होती है, वो होती हैं लेडी गार्डनर, जो कि इस बेनेट की बहन, मतलब इन बच्चों की बुआ। उनका आना होता है, बुआ और फूफा का, और उसमें वो एलिजाबेथ को साथ ले जाने की बात कहते हैं। तो वो एलिजाबेथ को घुमाने के लिए पेम्बरले में ले जाते हैं। पेम्बरले में एक बहुत बड़ा आलीशान महल था, उसे बहुत सारे लोग घूमने के लिए, देखने के लिए ज़रूर जाते हैं। तो वो लोग लेके गई एलिजाबेथ को भी वहाँ पर। अब देखा क्या कि इस घर में, जिस घर में घूमने के लिए शानदार महल था, उसमें जब देखने के लिए गए, पता लगा कि ये जो घर है, ये जो महल है, वो डार्सी का ही है। और डार्सी को पता लगा कि एलिजाबेथ यहाँ पे आ रही है। उसने ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी करी एलिजाबेथ की, और उसके जो भी बुआ और फूफा जी थे उनकी भी बहुत तंगड़े से खातिरदारी करी। इससे बहुत खुश हुई एलिजाबेथ। अब एलिजाबेथ को भी इनफैक्ट जब डार्सी की इस तरह की हॉस्पिटैलिटी थी, डार्सी बार बार उसे अब प्रपोज करने लगा था, उस बात को लेके एलिजाबेथ का जो एटीट्यूड था, उसका जो नज़रिया था डार्सी को लेके, अब बदल गया। अब एलिजाबेथ भी सोचने लगी, ठीक है, अच्छा है, अगर डार्सी ऐसा कर रहा है तो हमें उसके साथ अब उसके उस मैरिज प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी बीच में जब जो ये लोग यहाँ पे होते हैं, एक लेटर मिलता है क्या कि लीडिया जो थी वो इस जॉर्ज विकम के साथ चली गई है। ये खबर आती है, ये एक लेटर आता है, किसके पास, यहाँ पे आता है, इन लोगों के पास। अब ये बात सुनते हैं तो एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत अपनी इंसल्ट लगती है। इंसल्टिंग बात भी थी कि हमारी फैमिली, हमारी बेनेट फैमिली को बदनाम कर दिया। ये दरअसल एक ऐसा कैरेक्टर, ये हमें कहानी बहुत कुछ सिखाती हैं। अभी हम आपको बताएंगे जिस महत्वपूर्ण पॉइंट पे हमें सुनने वाले और भी तमाम सारे बच्चे हैं जो इस बात को सुन रहे हैं और वो अविवाहित भी होंगे, उन लोगों के लिए ये जेन ऑस्टिन का नॉवेल एक बड़ा मैसेज भी दे रहा है पढ़ने के साथ साथ। वो क्या है कि जॉर्ज विकम जब इसे ले गया, अब यहाँ से इस फैमिली की साख पे एक बट्टा भी लग रहा था। एलिजाबेथ किसी तरह से वहाँ से वापस आती है और जब इन लोगों को समझती है, देखती है, तो वो किसी तरह से अपनी खोई हुई इस तरह से प्रतिष्ठा को अपने मम्मी पापा को भी समझाने की कोशिश करती है। तो इसी बीच में एक खबर आती है, वो ये आती है कि लीडिया को जो ले गया है शख्स विकम, वो लीडिया को अब रखना नहीं चाह रहा है कुछ दिनों के बाद। मतलब ये इस तरह से बहलाने फुसलाने के चक्कर में जो आजकल बेटियां आ जाती हैं, लड़कियां आ जाती हैं, उनके लिए एक ख़ास बात है कि ये लोग यूज़ किया करते हैं। और लड़कियां जो हैं क्या है कि तमाम तरह के लड़कों के अट्रैक्शन में, उनकी हेल्थ या उनके वेल्थ को देख के अट्रैक्शन में आके और इस तरह के कदम उठा लेती हैं। तो जेन ऑस्टिन इस बात से भी अलर्ट कर रही हैं क्या कि इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। इसका मैसेज ये पहुंचता है विकम का कि मैं लीडिया को नहीं रख पाऊंगा, मुझे तंगड़ा से अमाउंट चाहिए, अगर वो नहीं मिल पाएगा तो मैं लीडिया को छोड़ दूंगा। अब बेनेट फैमिली की वो स्थिति नहीं थी कि वो इतना पैसा अरेंज करके इस विकम को दे पाएँ। अब यहाँ पे इस कहानी में ये मिलते हैं क्या, दोबारा फिर से डार्सी के साथ ही आते हैं और एक बड़ा अमाउंट ये इनके बुआ फूफा जी ने दिया ऐसा पता लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एक बड़ा अमाउंट जो विकम को चाहिए था, विकम को जानने वाला डार्सी था, डार्सी ने वो तंगड़ा सा अमाउंट जो था, वो पैसा था, वो विकम को दे दिया। ऐसा लगा एलिजाबेथ और उनके पेरेंट्स को क्या कि ये उनके बुआ फूफा जी ने ही इंतज़ाम करके पैसा दिया है। बाद में ये पता लगा क्या कि विकम को बहुत बड़े अमाउंट की जो ज़रूरत थी वो डार्सी ने ही दे दी है। अब जब उसे पैसा मिल गया, अच्छा खासा पैसा मिल गया, तो फिर वो लीडिया को रखने के लिए तैयार हो गया। तो इसी तरह से क्या ये तमाम लोग जो हैं बहला फुसला के लोगों को ले जाते हैं, लड़कियों को बरगलाते हैं, उनका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है क्या कि उन्हें यूज़ किया फिर छोड़ने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें क्या कि पैसा अगर मिल जाता तो ठीक है, तो विकम फिर उसे रखने के लिए तैयार हो गया जब डार्सी ने बड़ा अमाउंट दे दिया।
तो जब डार्सी ने अमाउंट दे दिया तो जब इस फैमिली को पता लगा तो डार्सी को लेके सारे लोगों के जो विचार थे वो बिल्कुल बदल गए। हालांकि फैमिली तो पहले से ही ये बेनेट फैमिली चाह रही थी कि डार्सी के साथ उनकी एक बेटी की शादी हो जाए। डार्सी बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन पहले डार्सी को लेके एलिजाबेथ के मन में कुछ और था, लेकिन जब ये बात पता लगी एलिजाबेथ को भी, तो एलिजाबेथ का भी विचार बदल गया और इधर डार्सी की शादी एलिजाबेथ के साथ हो जाती है और जैन की शादी चार्ल्स बिंगले के साथ हो जाती है और लीडिया को जो विकम के साथ चली जाती है वो डार्सी पैसा देके इसकी शादी को सेट कर देता है विकम के साथ। तो इस तरह से 3 बेटियों की शादी करते हुए एक हैप्पी एंडिंग जेन ऑस्टिन अपने इस नॉवेल की करते हैं। तो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।